हेलो नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023-24 46,617 पद, जिसका मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप सभी का पीएसटी, पीईटी और डीवी और आपका डीएमई और आपका आरएमई सभी चरण एक साथ होने हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सभी चरण आपके एक साथ होंगे और इसका आज फाइनली नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और आपके ये मानना भाई 1 से 2 दिन में, यानी लगभग आपके 10 से, मैं बता रहा हूँ भाई, आपके 10 से 10 से 10 से 12 सितंबर तक आपके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, जितने भी लड़के क्वालिफाइड हुए थे, 8 गुना हुए थे या जो 9 गुना हुए थे क्वालिफाइड, लगभग आपके 3.5 लाख कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए थे फिजिकल के लिए। लेकिन अब उनका एसएससी ने थोड़ा सिस्टम चेंज कर दिया, क्योंकि भर्ती काफ़ी लेट हो रही थी, क्योंकि एक न्यू भर्ती का नोटिस भी जारी कर दिया गया है और उसका नोटिफिकेशन प्लस उसकी वैकेंसी भी आ चुकी हैं। इसकी वजह से ये एक प्रोसेस, अगर फिजिकल पहले कराते फिर उसके बाद मेडिकल कराते तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता, 6 से 7 महीने लग जाते। इसलिए उन्होंने इसको संशोधित करके इस बार उन्होंने सभी चरणों को एक साथ रख दिया गया है। तो जिस भाई के अगर कट ऑफ से 2 से 3 नंबर 4 नंबर ज़्यादा हैं, उनको डरने की बात नहीं है, क्योंकि सभी स्टेप एक ही साथ हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी लड़के मेडिकल में फिट होंगे, अनफिट होंगे, कुछ लड़के फिजिकल में बाहर होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स में बाहर होंगे और कुछ आपके नाप तोल हाइट वेट में भी बाहर होंगे भाई। ठीक है, क्योंकि मेडिकल का इसका सभी को मालूम है, एक नियम होता है कि हाइट के अनुसार ही आपका वेट लिया जाता है। जितनी हाइट होगी और आपकी उम्र होगी उसके अनुसार ही इसमें वेट लिया जाता है। और काफ़ी लड़के अंडरवेट और ओवर वेट में भी बाहर हो जाते हैं भाई। ठीक है, तो ये नोटिस अभी का ही है भाई, देख लीजिए इसमें क्या दिया गया। ठीक है भाई, भारत सरकार द्वारा भाई। ठीक है, और ये मैंने आपका हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम भी होती है ठीक है समझने में कि क्या दिया है। ठीक है भाई, तो देख लीजिए, ऐप संख्या मुख्यालय C3003/2024 के C3 के तहत उम्मीदवारों 24/11/2023 को जो भर्ती निकली थी, इसका नोटिफिकेशन आया था, तो लगभग आपका 1 साल होने को आया है। को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF और SSM में कांस्टेबल जीडी के आसम राइफल में राइफलमैन जीडी परीक्षा 2024 के नोटिस का संदर्भ ले सकते हैं। भर्ती चक्र की अवधि को कम करने और भर्ती प्रक्रिया को तेजी लाने के लिए, तो मैंने पहले भी बोला था, क्योंकि अगर ये पहले फिजिकल कराते 3.5 लाख लोगों का तो कम से कम 1 से 1.5 महीने लगता। उसके बाद फिर ये मेरिट बनाते, उसके बाद फिर ये मेडिकल के लिए क्वालिफाइड करते, फिर उसके बाद मेरिट बनाते, तो इसमें काफ़ी लग जाता, कम से कम 3-4 महीने नॉर्मल लग जाते भाई। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने ये भर्ती को तेज़ी करने के लिए इन्होंने यह संदर्भ लिया है कि इस भर्ती को थोड़ा तेज़ी से फास्ट किया है, जल्दी से जल्दी, क्योंकि पिछली भर्ती भी स्टार्ट फॉर्म उसके अप्लाई हो चुके हैं भाई। ठीक है भाई, गृह मंत्रालय MHA, ठीक है, MHA भारत सरकार ने उपरोक्त सभी परीक्षा के, जैसे शारीरिक मानक परीक्षण, आपका PST शारीरिक मानक परीक्षण यानी आपका PST, शारीरिक दक्षता परीक्षा आपका PET, ठीक है, और दस्तावेज आपका DV, ठीक है, और विशेष चिकित्सा परीक्षा DME, देखो भाई DME, ठीक है, और समीक्षा चिकित्सा परीक्षा RME को एक साथ ही और एक बार में ही आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है भाई। ठीक है भाई, PST और PT उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को DV, DME और RME के लिए ही पात्र होंगे। तो मैंने बता दिया है भाई, इसमें सभी चरण आपके एक साथ होंगे, लेकिन जो PST में क्वालिफाइड होगा वही आगे के लिए क्वालिफाइड होगा PET में भाई। ठीक है, PET में वही आ पाएगा जो PST में पास हो जाएगा, और जो PET और PST दोनों में क्वालिफाइड हो जाएगा फिर उसका होगा DV, उसके बाद DV में क्वालिफाइड हो जाएगा फिर आपका होगा DME भाई। ठीक है, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा भाई। तो सभी चरण आपके एक साथ ही है। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है। तो भाई मेडिकल के साथ साथ इस बार आपको फिजिकल की भी तैयारी करनी है साथ में, और मेडिकल की भी, और अपने डॉक्यूमेंट्स को भी रेडी रखना भाई। ठीक है, और मैंने बता दिया है लगभग आपका भाई 23
23 सितंबर से आपकी ये भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। लगभग आपके ये 1 महीने चलेगी। तो 23 अक्टूबर लगभग आपका ये मानो पूरा अक्टूबर का महीना समाप्त हो जाएगा इस भर्ती के लिए। ठीक है भाई। तो नवंबर लास्ट तक इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। नवंबर लास्ट तक इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और दिसंबर में इसकी किसी भी हफ्ते में इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी भाई। ठीक है भाई। तो उनके लिए भाई मैं जो कहना चाहता हूँ, जिसके अगर 2-3 नंबर या 4 नंबर ज़्यादा हैं तो भाई उनको डरने की बात नहीं है, क्योंकि सभी चढ़ एक ही साथ हैं। काफ़ी लड़के डर जाएंगे, घबरा जाते हैं, काफ़ी पीएसटी पीईटी में बाहर हो जाएंगे। और मेडिकल की आपका उसी के साथ है। जैसा कि आप सभी को मालूम, जो अभी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का हुआ था उसमें भाई हाल देख लो, उसमें काफ़ी लड़कों को उन्होंने मेडिकल और पीएसटी पीईटी में बाहर कर दिया था। अब क्यों किया था और क्यों हार्ड कराया था? क्योंकि ये चढ़ आपका सभी एक ही साथ हैं। तो उनको 8 लड़के दिख रहे हैं, एक सीट पर 8 लड़के दिख रहे हैं। तो भाई उनको ये देखना, बस उनको इनमें से सभी निकालना है। उनको ओनली मेडिकल के लिए यानी फाइनल के लिए एक ही सेलेक्ट करना है। ये तो नहीं है कि वो मेरिट लगाएंगे आपकी मेडिकल के लिए 2 गुना 1.5 गुना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अब आपका ओनली इसके बाद फाइनल मेरिट लगेगी ज्वाइनिंग की भाई। ठीक है। तो ओनली सभी को मालूम है एक सीट पर अभी 8 लड़के और किसी में 8.5 लड़के हैं, किसी स्टेट में कम भी लड़के हैं भाई। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई। उसमें दे दिया परिणाम स्वरूप परीक्षा की अधिसूचना के प्रासंगिक प्रावधानों को ऊपर उल्लिखित सीमा तक संशोधित किया जाता है भाई। ठीक है। और ऐसा नहीं है बार बार ये प्रक्रिया रहेगी। ये इस बार भर्ती लेट को देखते हुए किया गया है। ठीक है। जो भर्ती लेट हो रही थी उसको देखते हुए आया है। तो सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सभी चरण आपके एक ही साथ हैं, सभी चरण आपके एक ही साथ हैं। तो आपको फिजिकल के साथ साथ मेडिकल की भी तैयारी करनी है और अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। कम से कम आपको ये मानो, कम से कम आपको 5 फ़ोटो रखना है साथ में, 5 फ़ोटो रेडी रखना है। ठीक है। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी 2 कॉपी प्रति कागजात की 2 कॉपी करा लेनी है भाई। प्रति कागजात की 2 सेट कराने हैं आपको। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को भी साथ रखना है आपका। ठीक है। और अपना मेडिकल भी स्वस्थ रखना है, स्वच्छ रखना है और सावधानी बरतनी है भाई। ठीक है। फिजिकल के टाइम भी आपको सावधानी बरतनी है। नहीं, डॉक्टर ये चीज़ नहीं देखते हैं कि अगर आप गिर गए, चोट ज़्यादा लग गई, लेकिन पास हो जाते, लेकिन फिर भी चांस रहता है पॉइंट देने का भाई। ठीक है। तो फिजिकल भी आपको बड़ी सावधानी से करना है। ठीक है भाई। सो इतना इस वीडियो में, आगे फिर मिलते हैं जैसे आपके एडमिट कार्ड अपलोड किए जाएंगे। ठीक है भाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।